यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के साथ 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको अकाउंटेंसी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अकाउंटेंसी तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है और अकाउंटेंसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर कोई बात नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डेली यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जो बेल आइकन उस पर प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप देखोगे कि इसमें हम इजी वे में किस तरह से आपको अकाउंटेंसी समझाते हैं, अकाउंटिंग करना सिखाते हैं। आपको अकाउंटिंग करना सीखना है आपको, तो सबसे पहले अकाउंटेंसी का एक सही डेफिनेशन जानो। जैसे कि इकोनॉमिक्स के बारे में आप पढ़े होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो एडम स्मिथ के हिसाब से तो आप जानते ही होंगे कि एडम स्मिथ ने, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब धन का विज्ञान है। मतलब जहाँ धन का अध्ययन होता है, जहाँ धन का, वेल्थ का अध्ययन होता है, वो आपका इकोनॉमिक्स है। तो उसी तरह से अकाउंटेंसी भी तो होगी ना। अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सीधी सी बात है कि जो अकाउंटेंसी है ये भी एक साइंस ही है। लोग कहेंगे नहीं ये साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस आया है तो उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स होगा, तो ठीक है, तो वो साइंस कहलाएगा। नहीं, साइंस वो होता है जहाँ पर लोगों के पास मतलब प्रमाण है, जहाँ पर तर्क है, प्रमाण है, वो साइंस है। साइंस में आप देखें हिंदी में विज्ञान, जहाँ पर विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग होता है वो विज्ञान है। नाम भी हिंदी का बना है जो विशिष्ट ज्ञान से बना हुआ है। तो जहाँ पर कारण और परिणाम दोनों का पता हो, कारण और परिणाम दोनों की जानकारी है, वो साइंस है। ठीक है, तो फिर हम किस प्रकार कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कारण है और परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस, तो बात यहाँ बिजनेस से आया। और बिजनेस है तो कॉमर्स है। ठीक है, बिजनेस के बिना कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स के बिना बिजनेस नहीं है। बिजनेस चलाना चाहते हो तो कॉमर्स जानना होगा, कॉमर्स को जानना होगा। और यदि कॉमर्स नहीं जानते हो तो बिज़नेस मत चलाओ, सीधी सी बात है, क्योंकि वो बिज़नेस आपका फेल होगा, आपका कैपिटल सिर्फ वेस्ट होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज़ द साइंस। अकाउंटेंसी तो शॉर्ट में लिखेंगे, आपको समझना है सिर्फ आपको। अकाउंटेंसी इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस। आप खुद भी लिख लेना, यहाँ ऑडियो तो है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस। आप कहेंगे काफ़ी गंदा बता रहे हैं, बताने से क्या मतलब है आपको? यहाँ क्या राइटिंग देख के मैं चटना है क्या? ठीक ना, राइटिंग में लेके नहीं चलना है आपको। तो सीधी सी बात है कि आप सिर्फ समझो इसको, ठीक ना, मेरे ऑडियो को ध्यान से सुनो। तो अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस। ओके, अब अलग अलग देखिए, एक कहानी आपको बताना चाहूँगा मैं। एक कहानी है कि एक हाथी रहता था, एक हाथी था और 5 अंधे व्यक्ति थे। यदि आप कहानी सुने हैं तो कोई बात नहीं, नहीं सुने तो ध्यान सुनेंगे कि एक हाथी था और 5 अंधे थे, 5 अंधे व्यक्ति थे। ठीक है, पाँचों को कहा गया कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, बारी बारी से आप लोग ऑब्जेक्ट को छू के बताओ क्या है। ठीक है, तो वो 5 व्यक्ति छुए। कोई पूँछ पकड़ा और बोला झाड़ू है, कोई उसका कान पकड़ा, बोला सूप है, कोई उसका पैर पकड़ा तो कहा कि पेड़ का तना है। पाँचों अपना जो जो हाथी का अंग था उसको पकड़ के छू के अपना अलग अलग परिभाषा दिए। तो बस वैसे ही इंसान है, विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ये धरती पर जितने इंसान हैं ना वो अंधे हैं, उनको नहीं पता है एग्जैक्टली है क्या वो। सब अपने अपने अनुमान से परिभाषा देते हैं। ठीक है, तो मेरा भी एक अनुमान यही है कि आपका जो अकाउंटेंसी है वो भी साइंस है, और इस साइंस के अंदर हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। यदि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखे हैं तो आप साइंस सीखे हैं, सीधी सी बात है। भले ही इसमें आपको प्रयोगशाला में जाकर कोई रिसर्च नहीं करना है, कोई केमिकल का रिएक्शन नहीं करवाना होता है, लेकिन हाँ रिसर्च इसमें भी होता है। जहाँ रिसर्च वहाँ साइंस तो है ही है। ठीक है, तो अब आज के बाद डेफिनेशन आप भूलेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और किसी के सामने हेजिटेट होकर नहीं बोलना है, सीधा बोलना है कि अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बचपन से आप 2 लैंग्वेज के पीछे भाग रहे हो, एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के पीछे भाग रहे हो और हिंदी तो आपका मातृभाषा है, तो आप तो बचपन से बोल ही रहे हो। लेकिन जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप एक नया लैंग्वेज सीखते हो और उस नए लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। अब सवाल है कि अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे जिनको सीए का तैयारी करना है या कॉमर्स फील्ड में ही इसको है उनका कैरियर बनाना है, तो उनको तो ये देखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग अब क्या है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता रही है कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज। ठीक है, आप कॉमर्स पढ़ते हो तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आप अकाउंटिंग सीखते हो ना, तो आप गर्व करो, अपने ऊपर प्राउड करो कि आप एक नया लैंग्वेज सीखते हो। अभी आपको प्रूव करते हैं कि लैंग्वेज कैसे है। देखिएगा, हम कुछ लिख रहे हैं
जैसे हम लिख रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने बोलता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वो इंसान तो बोलेगा ना, क्या बोलना चाहते हो, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये लैंग्वेज है। अभी इसका मतलब आपको इंग्लिश में बताते हैं। ये एक ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जिसका इंग्लिश में यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें है सोल्ड गुड्स। मतलब गुड्स क्या होता है, तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसको गुड्स कहा जाता है। तो गुड्स को जब बेचा जाता है, सोल्ड गुड्स, तो उसी का ये आपका अकाउंटिंग है। इसको ऐसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। ये जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री आप सीखेंगे बाद में। यदि आप वीडियो देखेंगे, वीडियो को सपोर्ट देंगे, तो मैं और ही विस्तार से समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये लैंग्वेज कौन सीखेगा? ये लैंग्वेज सिर्फ कॉमर्स सिस्टम के बच्चे सीखते हैं और कोई नहीं सीखते हैं। किन्हीं को नहीं पता है कि कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट किया जाता है। आखिर डेबिट होता क्या है, क्रेडिट होता क्या है, सब कुछ नहीं पता है उनको, ठीक है। सिर्फ ये कॉमर्स के स्टूडेंट पता है। तो अभी हम बता रही है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। सबसे पहले ये डेफिनेशन नहीं है, ये बस बता रहे हैं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज है। डेफिनेशन तो इसका लंबा हो जाता है कि इसमें हम जैसे हम अपना हाथी देखें, अंधा तो है ही, छुए पता लगाएं तो मालूम चल गया कि अकाउंटिंग ये है। अकाउंटिंग नाम का जो हाथी है, तो मेरे हिसाब से अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब जिसमें बहुत सारा काम करना होता है, वो प्रोसेस कहलाता है। आज के बाद कोई पूछेगा प्रोसेस क्या, तो बताइएगा जिसमें बहुत सारा काम आपको करना है वो प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, तो अंडर विच वी प्रिपेयर, हम लोग प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्री। क्या होता है जर्नल एंट्री, तो एक वीडियो में नहीं हो जाएगा। जर्नल एंट्री का सेपरेट वीडियो आपको बना दिया जाएगा। जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। मतलब एनालाइज करते हैं, लेकिन आपको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है। और सभी का जांच भी करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। और यही प्रोसेस आपका अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस अंडर विच वी प्रिपेयर जर्नल एंट्री, लीजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट एंड इंटरप्रिटेटिंग। मतलब वही इसको कहा जाता है हिंदी में निर्वचन करना, जाँच करना, ठीक ना। तो आप आज के वीडियो में बस इतना ही जानो कि ये आपका अकाउंटेंसी क्या था और अकाउंटिंग क्या था। इसके आगे हम आपको अकाउंट के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद फिर आपको बेसिक बताया जाएगा कि जर्नल एंट्री क्या होता है। और एक बार आप जर्नल एंट्री का वीडियो देख लिए, उसके बाद आप कोई भी जर्नल एंट्री अपने से सोच के बना सकते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ये गारंटी रहेगा। यदि नहीं मैं सिखा पाया तो आप कमेंट में आके जितना गाली देना हो गाली देना, लेकिन रहेगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें लिखावट में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन था कि आप सिर्फ समझो, आप ऑडियो सुन के समझो। आप यदि बोर हो जाते हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को बंद कर दो और जाके नाचने गाने वाले रील्स को देखो और खुश रहो। थैंक यू।